नमस्कार दोस्तों, CW जंक्शन में आपका स्वागत है। आज आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा आपका टॉपिक है स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसको एक साथ पढ़ेंगे। एक साथ इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि कंपैरिजन में पढ़ा हुआ चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आता है। चीज़ों को रटना नहीं होता है, समझ के लिखना होता है। और फिजिक्स साइंस एक तरह की समझ की चीज़ है, क्योंकि ये हर साइंस के पीछे लॉजिक होता है। तो लॉजिकल चीज़ें अगर मैं समझ के काम करूँगा तो मुझे जो है प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में, याद करने में। तो आज आपको कहीं डिफिनीशन नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ फार्मूला दिख रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे फार्मूला पता है, फार्मूले का आइडिया है, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, उसका डिफिनीशन बना सकता हूँ। अब बात आती है, क्या फार्मूला रटना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, फार्मूला नहीं रटना पड़ेगा। फार्मूला आपको इसलिए नहीं रटना पड़ेगा, मैं उसके पीछे लॉजिक बताता हूँ। दुनिया का कोई भी फार्मूला आप बिना रटे उसको बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको सोचने का तरीका बदलना होगा। और आओ आपको सोचवाते हैं कैसे इसको सोचना है। तो सोचने के लिए अगर सोचना चालू करेंगे तो हम बात करेंगे, सबसे पहले स्पीड की बात करेंगे। सिंपली है, आप लोग गाड़ी चलाते होगे, साइकिल चलाते होगे, कुछ भी चलाते होगे, आप लोग ये वर्ड यूज करते होगे, स्पीड। तो स्पीड जब वर्ड यूज करते होगे तो आप जब स्पीड बोलते हो तो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी का डिस्टेंस आता है और कहीं ना कहीं टाइम टेकन आता है। जाहिर सी बात है, फार्मूला तुम्हारा किसके किसके बीच बनेगा। अगर मैं स्पीड बोल रहा हूँ तो स्पीड में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं? डिस्टेंस इन्वॉल्व हो रही है, और क्या इन्वॉल्व हो रही है? टाइम इन्वॉल्व हो रही है। इस तरह से आप इससे आइडिया लग गया कि फार्मूला किसके किसके बीच बनेगा। तो देयर इज ए फार्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम टेकन, कि आपने कितनी दूरी तय की और कितने समय में तय की, ये चूकी है। ये फार्मूला आपका क्रिएट हो गया। अब मैं इससे डिफिनीशन बनाऊंगा। परिभाषा कैसे बनाओगे? तो परिभाषा ये बनाओगे कि पर यूनिट, अगर यही टाइम, अगर आपका, मैं सिंपली लिखूं, अगर स्पीड इक्वल टू होगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी, तो टोटल डिस्टेंस बाई टाइम। अगर यही टाइम मेरा 1 सेकेंड का हो जाता तो बताना स्पीड क्या हो जाता? यही डिस्टेंस होता ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि पर यूनिट सेकेंड में जो डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो वही आपकी क्या है? स्पीड है। सिंपल है। क्या आप बैठ के आपको इसका डिफिनेशन रटोगे? नहीं। अगर आपके पास फार्मूला है तो आप बना सकते हो कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन पर यूनिट टाइम। अगर ये टाइम 1 यूनिट का हो जाए, मैं यूनिट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूनिट में भी सेकंड में हो, यूनिट में भी आवर में हो, यूनिट में भी मिनट में हो, पर यूनिट होना चाहिए। अगर वो पर यूनिट टाइम या 1 सेकंड, सिंपल भाषा अगर मैं जो है SI यूनिट में बात करूँगा तो क्या हो जाएगा? 1 सेकंड में जो दूरी मैं तय कर रहा हूँ वही मेरी क्या है? स्पीड है। इस तरह से आप स्पीड का फार्मूला बना सकते हो। वेलोसिटी का भी सेम वही फार्मूला है कि 1 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसमें डायरेक्शन नहीं इन्वॉल्व था, इसमें टोटल पाथ था, बट इसमें क्या है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इन्वॉल्व है। 1 सेकंड में जो एक दूरी तय कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वही आपकी वेलोसिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको आपका घर बनाता हूँ, अगर मैं आपको आपका घर बना के दिखाता हूँ, तो ये आपका घर है। घर से यहाँ पे आप स्कूल की तरफ आते हो, आपका ये स्कूल है, तो स्कूल की तरफ आओगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा कि आपका घर, स्कूल कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है। तो अगर मान लो इस ईस्ट में है तो आप कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, मान लो 8 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो, और 8 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो कि ठीक है 8 मीटर ट्रेवल कर रहे हो, मान लो मीटर में है, तो 2 सेकेंड में ट्रेवल कर रहे हो तो कितनी स्पीड होगी? यही तो है। डिवाइड कर दोगे कितना आएगा? 4 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल हो जाएगा। चूँकि आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसलिए क्या हो गया? ये वेलोसिटी हो गया। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने स्पीड और वेलोसिटी की बात की थी। तो स्पीड क्या था? स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अगर मैं बोल दूं कि मेरी स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकेंड है तो मैं स्पीड बोल रहा हूं। अगर मैं यही बोलूं कि मैं 2 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में चल रहा हूं तो आप स्पीड नहीं बोल रहे हो, आप बोल रहे हो वेलोसिटी।
इस तरह से आप डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी का डिफिनीशन आप बना पाए कि 1 सेकंड में जो दूरी तय हो रही है वो आपकी स्पीड है, और 1 सेकंड में जो दूरी तय हो रही है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो आपकी क्या है, वेलोसिटी है। बात आई समझ में? इस तरह से आप इसका डिफिनीशन क्रिएट कर पाओगे। अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अगर एक इवेंट, मल्टीपल इवेंट की बात करूँगा तो मल्टीपल इवेंट की बात करूँगा तो उसको एक साथ कंसीडर करूँगा, तो कहीं ना कहीं मैं एवरेज की बात करूँगा। तो मान लीजिए मैं एवरेज स्पीड निकालना चाहता हूं, तो एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला, एवरेज किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना होता है तो जो जिस चीज़ का निकालना होता है उसका टोटल करोगे। तो किस चीज़ का निकालना? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी, क्योंकि डिस्टेंस मैटर कर रहा है और क्या, टाइम। तो इन दोनों का टोटल जो करके आपस में डिवाइड कर दोगे तो आपकी जो स्पीड मिलेगी वो कैसी स्पीड मिलेगी, एवरेज स्पीड मिलेगी। बाकी कहानी दोनों की क्या है, इसका यूनिट अगर मैं निकालने चलूँ तो एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। इस तरह से आपका यूनिट बन के आता है मीटर पर सेकेंड। सेम वही बात इसमें हम वेलोसिटी में करेंगे, यहाँ भी वही आएगा मीटर पर सेकेंड। दोनों का यूनिट सेम होता है और डायरेक्शन क्या होता है, एक में डायरेक्शन की बात होती है, स्पीड में डायरेक्शन की बात नहीं होती है। एवरेज स्पीड में क्या होता है कि आप जो इवेंट कर रहे हो, एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, मान लो कि मल्टीपल टाइम है तो क्या हो जाएगा, वो टोटल की बात करेंगे, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अगर ये निकाल रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एवरेज की बात कर रहे हो। बट अभी मैं वेलोसिटी की बात करूंगा, एवरेज, तो वहाँ पे एक चीज़ मैटर करती है, क्योंकि वेलोसिटी में मैं कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, और डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट की बात करूँगा, बीच के रास्ते की बात नहीं होती है। तो उस हिसाब से अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालने चलूँगा ना, तो बीच के रास्ते से हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब टोटल डिस्टेंस से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी शुरू में जब मैं कहानी स्टार्ट किया, और जब कहानी ख़त्म किया मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी थी। एवरेज क्या होता है, जितना नंबर आपके पास है, मान लो कि 2 पर्सन है, एक की एज 15 है, दूसरे की भी एज 15 है, तो एवरेज एज क्या आ जाएगा, एवरेज की बात होती है जितने लोग हैं उनका एडिशन बाई उतने, जितने लोग हैं उतने डिवाइड कर दोगे, क्या हो जाएगा, एवरेज एज आ जाएगी। इसी तरह इसमें कितना इवेंट हो रहा है, इस वेलोसिटी में केवल 2 इवेंट हो रहा है, फाइनल पॉइंट पे और इनिशियल पॉइंट पे। बीच से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी में कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट की बात होती है। ये मैं लिखा हूँ ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए गिवन डायरेक्शन, तो डायरेक्शन की जब भी बात होगी ना डिस्टेंस में, तो वो डिस्प्लेसमेंट बनता ही बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हाँ जो है हमने स्पीड को देखा। अभी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग देख रहे थे। एवरेज वेलोसिटी में मैं 2 पॉइंट की बात करूंगा, इनिशियल की और फाइनल की। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, कितने इवेंट हो रहे हैं बेटा, 2, तो उस जितने इवेंट हो रहे हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। इस तरह से हमने वेलोसिटी का डिफिनीशन देखा, स्पीड का डिफिनीशन देखा, एवरेज स्पीड देखी और एवरेज वेलोसिटी देखा। एवरेज वेलोसिटी में सोचने वाली बात यही है कि इवेंट केवल 2 जगह हो रही है, फाइनल पॉइंट पे और इनिशियल पॉइंट पे। अभी हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर आपको एक्सेलरेशन समझना हो तो सिंपल, आप बाइक जब चलाते हो तो बाइक में एक यूज करते हो एक्सेलरेटर। कहीं ना कहीं एक्सेलरेटर को तुम करना कनेक्ट एक्सेलरेशन से। आप एक्सेलरेटर का यूज क्या करते हो, वेलोसिटी चेंज करने के लिए। बाइक अभी 0 पे है, कुछ वेलोसिटी देते हो, तो वेलोसिटी चेंज करने के लिए आप एक्सेलरेटर का यूज करते हो। कहीं ना कहीं उसको जब इससे कंपेयर करोगे ना तो ये चीज़ें इजी हो जाएंगी कि एक्सेलरेटर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। वही एक्सेलरेटर में काम करते हो, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के हिसाब से। तो वही तो है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सिंपल मैं बोल सकता हूँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब रेट की बात करता हूं तो कहीं, जब रेट की जब भी बात करूंगा, रेट की बात करूंगा, दर की बात करूंगा, तो नीचे अपने आप टाइम आता है। ये बात याद रखना, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूं, चेंज। अब रेट बोला तो मतलब नीचे क्या आ गया, बाई टी, और चेंज इन वेलोसिटी बोला तो चेंज इन वेलोसिटी में क्या आप बोलोगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही तो चेंज इन वेलोसिटी होगा। अगर इन दोनों की मैं बात करूंगा तो मेरा क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। और इस तरह से आप एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर पाए। और एक चीज देखिएगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन का अगर मुझे यूनिट निकालना होगा तो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। अरे भाई, चेंज इन वेलोसिटी कुछ भी होगा, वेलोसिटी होगा ना। और वेलोसिटी का आपने यूनिट निकाला है मीटर पर सेकेंड, बाई टाइम का क्या होता है, सेकेंड। देखो ये भी बाई में है, तो बाई में भी है, बाई में भी है, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हो। और ये आपका एक्सेलरेशन का यूनिट होता है।
तो इस तरह से आज हमने जो है स्पीड की बात की, और ये विद फार्मूला, मुझे अगर फार्मूला मेरे दिमाग पे है तो हम जो है डिफिनीशन अपने आप क्रिएट कर सकते हैं। और फार्मूला कैसे क्रिएट होगा, फार्मूला जो चीज़ इन्वॉल्व हो रही है उससे ही अपना फार्मूला क्रिएट हो रहा है। इस तरह से हमने एक्सेलरेशन को और वेलोसिटी को और स्पीड को हमने देखा। आगे नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग कुछ न्यूमेरिकल लेके आएंगे इस पे और आगे बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक यू।